गुरुग्राम से। गुरुग्राम में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारिश के बाद शहर में जगह जगह जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है और जल भराव की समस्या से निपटने की नगर निगम की जिम्मेदारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम के दफ्तर में भी बारिश का पानी भर गया। गुरुग्राम में पिछले 48 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार बारिश हो रही है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो है जिस तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है, उसकी वजह से कल तो कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली और आज भी कई जगहों पर भारी बारिश जो है वो भरा हुआ दिखाई दे रहा है। नगर निगम के दफ्तर में भी पानी भर गया। नगर निगम की जिम्मेदारी है इस पानी को निकालने की, लेकिन उनके दफ्तर में भी पानी भर गया। और ये देखिए तस्वीरें जो है गुरुग्राम से इस तरीके के सामने आ रही है। कई कई फुट पानी अलग अलग जगहों पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है और इससे आम लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से, वो भी काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि जल जमाव इतना हो गया है, जल भराव इतना हो गया है, बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। और गुरुग्राम में लगातार 48 घंटों से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार बारिश हो रही है, लगातार आसमान से पानी पड़ रहा है और इस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना शहरवासियों को करना पड़ रहा है। शहरवासियों के लिए एक बड़ी समस्या जो है, बड़ी आफत के रूप में अब बारिश बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके के हालात शहर भर में देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार 48 घंटे से जो गुरुग्राम में बरसात हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम के जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस बरसात के बाद काफी परेशानी उठा रहे हैं। तो इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के नरसिंहपुर हाईवे पर, जहां आप देख रहे हैं कि तमाम जो हाईवे है वो पानी से लबालब भरा हुआ है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि करीबन 2.5 से 3 फीट से ज्यादा जो पानी है वो भरा हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो हाईवे है उस पर जाम भी लगना शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है। तो उसके बाद कल की मैं बात करूं तो कल यहां पर करीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो पानी में बह गई, यानी कि रुक गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हाईवे पे जो जल भराव है वो एक बड़ी समस्या लोगों के लिए बनी है। और साथ ही साथ जिला प्रशासन की मैं बात करूं, गुरुग्राम नगर निगम की मैं बात करूं, सिर्फ कागजों में जरूर विकास कार्य हुए, लेकिन धरातल की मैं बात करूं कहीं ना कहीं तमाम चीजें उसके कहीं ना कहीं विपरीत नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं इस पानी से गुजरने के प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काफी मशक्कत के बाद, हालांकि अब नगर निगम गुरुग्राम की तरह गुरुग्राम नगर निगम अधिकारियों की तरफ से यहाँ पंप जरूर लगाए गए हैं जो कि पानी निकासी के लिए लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पानी है लगातार यहाँ बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात एक ये है कि अब गुरुग्राम के जो नगर निगम कमिश्नर है मुकेश आहूजा, वो 2 दिन के छुट्टी पर चले गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों को जब धरातल पे खड़े होकर लोगों के लिए मदद करनी चाहिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब नगर निगम गुरुग्राम के जो कमिश्नर है मुकेश आहूजा, उन्होंने 2 दिन की अवकाश लिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक शर्मसार करने वाली ये चीज सामने है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की सेवा के लिए, और सबसे बड़ी बात हितेंद्र मैं एक और बताना चाहूंगा, जिस तरीके से गुरुग्राम नगर निगम के ऊपर पूरे गुरुग्राम की जिम्मेदारी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब नगर निगम गुरुग्राम का जो कार्यालय है वो भी जल में तब्दील हो गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर जिस गुरुग्राम की पूरी जिम्मेदारी है, अब उनके अपने कार्यालय में ही बरसात का जो पानी है वो भरा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को इस पानी के बीच से गुजरने के लिए वो मजबूर है। तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से अधिकारियों की जो लापरवाही है वो देखी जा सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से, सर नाम बता दीजिए अपना। दलबीर स्वामी। दलबीर जी, कितनी समस्या हो रही है, क्यों कब से पानी भरे हुए? जी 3-4 दिन हो गए, आड़े तक कोई सुनाइए को ना, बहुत पानी भरा है। कंपनियां वाले भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। डिस्पैच बंद हो रही है, कंपनियां लाइन बंद हो जाए हैं, ये हालात हो रहे हैं। सरकार क्या करे, अगले गांव वाले करे बंद कर रखा है रास्ता पानी का। तो कहीं ना कहीं ये पहली बार ऐसा हुआ है या हर बरसात में इस तरीके की? नहीं, हर बरसात में हो रहा है सर, हर बरसात में हो रहा है। तो अधिकारी सुध लेने आते हैं? नहीं, सुध लेने आते हैं लेकिन चले जाते हैं। ये ऊंचा रोड कर दिया, उससे ज्यादा कठिनाई हो रही है अब। तो परेशानी बनी? हाँ, परेशानी तो बनी हुई है सर।
हाँ, तो बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो टू व्हीलर है वो इस पानी के अंदर बंद हो गया और जो लोग हैं अब उसको निकालने के प्रयास में हैं। तो ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी लगातार जब जब बरसात होती है तो ऐसा मंजर गुरुग्राम में देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कागजों की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं अधिकारी हर साल प्रति वर्ष की मैं बात करूं करोड़ों रुपए सिर्फ सीवरेज और नालों की सफाई के ऊपर खर्च करता है। और ऐसे में पिछले 5 साल से लगातार जो नजफगढ़ बादशाहपुर ड्रेन है उसका कार्य है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ और ये एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम में जल भराव की, क्योंकि जल भराव की जो निकासी है वो प्रॉपर गुरुग्राम में नहीं है। तमाम आप देख रहे हैं कि जो ये कंपनी है, कंपनी के बाहर भी जो है, कंपनी के अंदर भी जो लगातार है पानी भरा हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं। सर क्या नाम है? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कब से पानी भरा हुआ है? पानी तो 3 दिन हो गया, 4 दिन। कितनी परेशानी उठानी? परेशानी तो है, ये ड्यूटी आने जाने की परेशानी है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं जाते? कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं हो रहा। परेशानी बढ़ रही है। परेशानी बढ़ रही है। हाँ, तो मोदी की देन है जो हो रहा है, मोदी की देन है जो हो रहा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हितेंद्र, तमाम जो लोग हैं वो परेशानी के बीच हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन को धरातल पर आकर अधिकारियों को कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ प्रयास करने चाहिए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और मैं इस समय दिखाना चाहूंगा हाईवे पे करीबन 3 से 4 किलोमीटर जो लंबा जाम है वो लग चुका है और जो वाहनों की जो गति थी कहीं ना कहीं वो धीमे होती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जब हाईवे के ऊपर ही पानी भर जाएगा तो ऐसे में लाजमी है कि जो वाहनों की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी होती नजर आ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुग्राम की ये तस्वीरें उस विकास कार्यों को बयां कर रही है जो लगातार कहीं ना कहीं हम बात करें गुरुग्राम में हुए। और ऐसे में कहीं ना कहीं कागजों में जरूर विकास कार्य हैं लेकिन धरातल पे कुछ और ही नजर आ रहा है और इसी से कयास लगाया जा सकता है कि गुरुग्राम के अन्य जो हिस्सा है उसमें जल भराव की कितनी बड़ी समस्या होगी, क्योंकि हम बात करें सेक्टर 34 की बात करें जहां पर नगर निगम का कार्यालय है वहां भी जल भराव है और उसके साथ साथ हम बात करें डीएलएफ की बात करें, गोल्फ कोर्स रोड की बात करें, अन्य सेक्टर की गुरुग्राम की बात करें, तमाम शहर के अंदर अलग अलग जगह जो जल भराव है वो हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी समस्या हो रही है। तो भाई साहब नाम क्या है आपका? सुधीर। सुधीर, कब से ये पानी भरा हुआ है, क्योंकि लोगों के लिए काफी समस्या बना हुआ है? ये आज सुबह से ज्यादा बारिश हुई है जब भरा है। क्या प्रशासन के द्वारा कोई इंतजामात नहीं किए जाते, क्योंकि हर बरसात में यही हाल होता है? नए प्रशासन से अच्छा किया जा रहा है, सारे पंप चल रहे, पंप लगा दिए गए हैं। पंप लगा दिए गए 5-6 पंप। इधर नगर निगम जो कमिश्नर है वो छुट्टी पे चले गए 2 दिन की। छुट्टी पे क्यों चलेगा, वो सारे ड्यूटी पे है जी। कमिश्नर साहब ने लेटर जारी किया कि 2 दिन के मैं अवकाश पे हूं, क्या कहना चाहिए? 2 दिन के में खाली हो जाएगा ये पानी जल्दी से। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अधिकारी जरूर छुट्टी पे चले गए लेकिन एनएचआई के जो लोग हैं वो लगातार कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पूरा हाईवे है वो जलमग्न हो गया, लगातार जो पानी का जो रफ्तार है वो बढ़ रही है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो पानी का अब स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब एम्बुलेंस भी इस पानी के यानी कि जाम की वजह से जो हाईवे पे जाम है, अब एम्बुलेंस भी इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एम्बुलेंस भी अब फंस रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिन लोगों को अब अस्पताल पहुंचना है वो भी इस जाम की वजह से इतने लेट पहुंचेंगे। जी लेकिन अगर बात की जाए संजय, क्योंकि गुरुग्राम में जो जल भराव की समस्या है वो पिछले 2 दिनों से ही देखने को मिल रही है, तो ऐसे में कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से और मौसम विभाग की तरफ से भी। तो दोनों ही एडवाइजरी में क्या कुछ सलाह आम लोगों को दी गई? संजय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद संजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन संजय ने जो तस्वीरें दिखाई वो काफी चिंताजनक जो है तस्वीरें देखने को मिली हैं। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं गुरुग्राम से, जल भराव की जो समस्या है, जो सामान्य जो रास्ते हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, उन पर भी कितनी गंभीर ये समस्या बनी हुई है और किस तरीके से पानी वहां पर फंसा हुआ है, वो आम लोगों के लिए बड़ी समस्या जो है बनी हुई है। क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो अपने काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, आम लोग अपने काम धंधे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वाहन रास्ते में फंस जा रहे हैं। तो इससे बड़ी समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है।